Assalamu alaikum. This is Aksa and you are listening Aksa's Life Talk. I hope you all are doing great by the grace of Allah. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। आज ना जुमे का दिन था। मैंने सुबह के काम ख़त्म किए। सबसे पहले नाश्ता बनाकर सबको सर्व किया, फिर नाश्ते वाले तमाम बर्तन धोकर रखे, फिर झाड़ू लगाया, फिर अपने बेटे को गर्म पानी करके उसे नहलाया और ये सब ज़रूरी काम निपटाते ही ना 1 हो गया और ज़ोहर की अजान होने लग गई। तो मैंने सोचा आज जुमा भी है और ज़ोहर की अजान भी हो रही है और मैं सुबह से घर के काम करती जा रही हूँ, तो चलो अब कपड़े चेंज करती हूँ और थोड़ी जुमे की दिन की इबादत कर लेती हूँ। मैंने अपने कपड़े निकाले, हल्के से प्रेस किए, वुज़ू किया, कपड़े चेंज किए और मुसल्ला लेकर ना ऊपर धूप में चली गई कि धूप में बैठकर दुरूद पाक पढ़ूंगी और नमाज ज़ोहर अदा करूंगी। अभी मैं मुसल्ला लेकर ऊपर धूप में गई ही थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है कि भाभी दोपहर के लिए चावल बनाने हैं, वो बना लें। तो मैंने कहा मैं तो वुज़ू करके आई हूँ और नमाज और दुरूद पाक पढ़ने लगी हूँ, मेरे 30-40 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद बना दूंगी। फिर वो खामोश हो गई और फिर खुद ही चावल निकाल के ना साफ करने लगी। मैं भी धूप में बैठकर दुरूद पाक मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 500 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा। फिर मैंने सोचा अब नमाज ज़ोहर की नमाज अदा कर लेती हूँ। फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ी। उसके बाद अभी 500 दफ़ा मजीद दुरूद पाक पढ़ना था, क्योंकि मैं जुमे के दिन ना 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ती हूँ। इसके अलावा जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़नी थी मुझे। जुमे के दिन सूरह मोहम्मद पढ़ती हूँ। वालिदैन के लिए एक तस्बीह पढ़ती हूँ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की। एक तस्बीह अपने शोहर के लिए पढ़ती हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की। इसके अलावा फोत शुदगान के लिए एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़ती हूँ। तो अभी ये सारे औराद, ये सारे वज़ाइफ अभी मुझे करने थे, मेरी ये सारी इबादत अभी बाकी थी। मगर 500 दफ़ा दुरूद पाक पढ़कर और नमाज पढ़कर ना साथ ही मेरे दिल में ख्याल आया कि दोनों नंदे भी आई हुई हैं, उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक के 4 बच्चे हैं और एक की 1 बेटी है। मेरा अपना भी बेटा है, तो जाहिर है दोपहर के टाइम भूख तो सबको लगी होगी। तो सिस्टर इन लॉ चावल तो साफ कर रही थी, मगर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। 40 मिनटों में अभी सिर्फ उसने चावल ही साफ किए थे। उसको ऐसा स्लो काम करते हुए मैं समझ गई कि उसकी नीयत तो नहीं है बनाने की, मगर उसे मुश्किल से बनाने पड़ रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम मसल्ला उठा दिया, काउंटर को अपने हाथ पर डाल लिया और दिल में सोच लिया कि चावल बनाती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। देखें, खाना खिलाना भी तो सवाब है ना। तो मैंने इसको सवाब समझ के ये करना शुरू कर दिया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पेट भरे जाएंगे, घर में बाकी अफराद हैं, बड़े लोग भी, वो भी खाना खाएंगे। तो जाहिर है दूसरों को खाना खिलाना भी तो सवाब का काम है, क्योंकि हमारे नबी करीम की हदीस है कि भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। तो बस यही सोच कर ना मैं चावल बनाने लग गई और काउंटर मैंने हाथ पर डाल लिया और अल्लाह ताला से बोला कि या अल्लाह, खाना बनाने के साथ साथ बाकी जो 500 दफ़ा रह गया है वो दुरूद पाक में साथ साथ पढ़ लूंगी। साथ साथ दुरूद पाक पढ़ने लगी और साथ साथ चावल बनाने शुरू कर दिए। चावल मेरी सिस्टर इन लॉ ने साफ करके रखे हुए थे और प्याज भी उसने काट दिए हुए थे। मैंने प्याजों को एक देगचे में डाला और ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दिया और उन्हें फ्राई करने लगी। जब प्याज थोड़े फ्राई हो गए तो उनमें थोड़ा सा पानी लगाया ताकि प्याजों का कलर जो है वो निकल आए। फिर उसके बाद उसमें चिकन ऐड कर दिया, क्योंकि चिकन और मटर डाल के ना पुलाव बनाना था। चिकन ऐड करके उसको थोड़ा सा भूना, 5 मिनट उसे भूनने के बाद ना साथ ही मैंने मटर ऐड कर दिए कि वो भी साथ उनकी भी बुनाई हो जाए। साथ ही मैंने कूटा हुआ अदरक और साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दी ताकि अदरक भी साथ साथ भुना जाए और कच्चा ना रह जाए। थोड़ी देर इनकी बुनाई की, फिर उसके बाद उसमें टमाटर डाल दिए, फिर उसके बाद बाकी मसाला जात, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी और नमक डाल दिया। गरम मसाला कूट कर वो उसमें डाला, क्योंकि गरम मसाले से भी चावलों का टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है और फिर गरम मसाला चावलों की बादी को भी कम करता है। साथ ही मैंने ना थोड़े से दालचीनी के 2-3 टुकड़े भी डाल दिए और एक मोटी इलायची भी डाल दी, ताकि वो भी अपना असर छोड़ेंगे तो वो भी चावलों की बादी को कम करते हैं। सर्दी का मौसम है, ऑलरेडी सबको खांसी और नज़ला जुकाम था, तो इस तरह के ना मैंने खड़े मसाले भी डाले और फिर मैंने ना अच्छे से मटरों की और गोश्त की बुनाई की। तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट बुनाई की। अच्छा, यहाँ ना ये याद रखना ज़रूरी है कि इन जो भी चीज़ें आपने ऐड की हैं ना, जो भी सब्जियाँ, उनकी थोड़ी देर बुनाई कर लेनी चाहिए। देखें, बुनाई करने से फिर ही उनका जायका ज़्यादा निकल कर आता है। अगर आप सब्जियाँ डालते जाएं और सिर्फ 2-3 मिनट चम्मच हिला के थोड़ी सी बुनाई करके साथ ही पानी डाल देना, तो वो ऐसे लगता है जैसे उबले उबले से हैं, फीके फीके से हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम दे के उनकी बुनाई अच्छे से कर लेंगे ना, 10-15 मिनट, तो उनका जो जायका है वो ज़्यादा निकल कर आएगा। और फिर उसके अंदर पानी डाल दिया। 1.5 कोल चावल के थे और मैंने 3 कोल जो थे वो पानी के लगाया। जब पानी उबलने लग गया तो मैंने फिर उसमें चावल ऐड कर दिए और ऊपर ढक्कन दे दिया ताकि चावल पकने लग जाएं और अच्छे से पक जाएं। हाँ, मैं वक्फे वक्फे से चावलों को देख जरूर रही थी कि पानी कितना
कितना रह गया है और चावल कितने गल गए हैं, और साथ ही उसका नमक भी चेक कर रही थी। इस दौरान ना 2 से 3 दफा नमक लाजमी वक्फे से चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर चावलों में नमक कम हो तो फिर वो जायका नहीं आता। मैंने भी 2 दफा नमक चेक किया, अगर जब नमक कम लगे तो फिर और डाल लेती थी। इसी तरह जब 95% चावल पानी के अंदर गल जाते हैं ना, सिर्फ हल्की हल्की सी भाप आ रही होती है पानी की, तो उस टाइम ना एंड पे दम लगा देती हूँ। फिर 15 मिनट तकरीबन दम लगा दिया। दम लगा के चावल जो थे वो और ज्यादा फूल जाते हैं। जितनी देर में चावलों का दम हो रहा था उतनी देर में मैंने धूप में चटाई बिछाई, उसके ऊपर तमाम प्लेट्स रखी, 7 चम्मच रखे, पानी को नीम गर्म करके एक बाल्टी में डाल के रखा, रायता बना लिया और वो रखा और सारे बच्चों को ऊपर बिठाया। फिर चावलों का दम उतारा और एक परात में चावल डाल लिए ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं और बच्चे खा लें, और फिर सबको खाना सर्व किया। दोनों सिस्टर्स इन लॉ आई हुई थी, उनके हस्बैंड थे, उनको भी सर्व किया, अपनी सासू माँ, अपनी सिस्टर्स इन लॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को, इन सबको सर्व किया। फिर खुद भी धूप में चटाई पे बैठ के खुद भी चावल खाए। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत टेस्टी बन गए थे। साथ रायता भी था, लेकिन रायता डालने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मुझे चावल ही बहुत ज्यादा मजे के लग रहे थे, तो मैंने बगैर रायते के चावल खा लिए। क्योंकि जब हम चावलों के ऊपर रायता डाल लेते हैं ना, फिर रायते का टेस्ट आता है, फिर चावलों का असल टेस्ट नहीं आ रहा होता। उसके बाद एक सिस्टर इन लॉ ने वापस घर जाना था, तो उसके फौरन बाद चावलों के खाने के बाद चाय रख ली, चाय बनाकर वो सबको सर्व की। फिर सारे बर्तन समेटे। इतनी देर में असर की अजान हो गई और फिर मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद ही बर्तन वाश करूंगी। फिर पहले नमाज पढ़ी मैंने, फिर बर्तन वगैरह वाश किए। उसके बाद रात के खाने में पहले का साग फ्रीज हुआ था, सिर्फ उसको तड़का लगाया, आटा गूंदा और रोटियां बनाकर रख दी, ताकि रात को जिसने भी खाना खाना है वो रोटी और साग खा लेगा। तो इस तरह से ये दिन गुजर गया। अल्लाह ताला का ढेर शुक्र अदा किया। जुमे वाले दिन इबादत तो नहीं कर सकी थी, लेकिन चले महलूके खुदा की खिदमत तो करती रही ना, क्योंकि महलूके खुदा की खिदमत करना भी तो इबादत ही है। हाँ, अगर नियत इबादत की कर ली जाए। अल्लाह ताला से ये साफ साफ कह दिया, या अल्लाह अगर तेरे ये बंदे घर में ना आए होते तो मैं सुकून से तेरी इबादत करती, लेकिन चूंकि अब मेहमान आए थे, बच्चे थे छोटे छोटे, तो इसलिए सारा दिन उनके खाने पकाने में, बर्तन धोने में, चाय बनाने में और हांडी रोटी करने में गुजर गया। तो तू मुझे इस काम पर भी अजर अता करना और इसको भी मेरे लिए तोशाए आहरत बना देना और आहरत में निजात का जरिया मेरे लिए बना देना। बस इसी के साथ अल्लाह ताला का ढेर शुक्र अदा किया। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा कि मेरे लिए बाजार से लोशन ले आना। हमारे गाँव के करीब ना एक बुध बाजार लगता है। वो गई और बुध बाजार, जिसे सस्ता बाजार भी कहा जाता है, वहाँ से पॉन्ड्स का लोशन ले आई। लोशन पर असल कीमत तो 350 रुपए थी, मगर उन्होंने वो लोशन 200 का दे दिया। जब मैंने लोशन को गौर से देखा तो ढक्कन भी लूज था, यानी ढीला था, वो बंद ही नहीं होता था। तो ये चीजें देखकर मैं फौरन समझ गई कि उसने सस्ता भी दिया है और लूज भी है, कि लोशन एक्सपायर है, इसीलिए उसने सस्ता दे दिया है। खैर मैंने लोशन थोड़ा सा हैंड्स पर लिया और मल लिया, मगर 1 ही मिनट बाद मेरे हैंड्स दोबारा से ड्राई हो गए और हाथ ऐसे हो गए जैसे कुछ लगाया ही नहीं, बिल्कुल खुश्क पहले की तरह। फिर वो लोशन ना 1 महीना मेरी ड्रेसिंग पर पड़ा रहा, ना वो काबिले इस्तेमाल था और ना ही मैं उसे फेंक रही थी। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कुछ मौसर और इफेक्टिव बना लूं, ताकि ये थोड़ा सा तो फायदा दे, कुछ तो हाथ पाँव नरम करे। फिर मैं इसे इस्तेमाल करके जल्दी खत्म कर लूंगी। मेरे पास ना घर में जो चीजें मौजूद थी मैंने वो निकाल कर अपने पास रख ली। सबसे पहले मेरे पास देसी घी था, मैंने ना 1 चम्मच उसमें देसी घी शामिल किया। लोशन को सारे को ना मैंने एक खाली डिब्बी में पहले ही निकाल लिया, वो बोतल से निकल ही नहीं रहा था। मैंने डिब्बी के ढक्कन पर ना उसे आहिस्ता आहिस्ता से चोट लगाई, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। इसी तरह मैंने सारा निकाल कर खुले मुंह वाली डिब्बी में लोशन को डाल लिया। देसी घी उसमें शामिल किया 1 चम्मच, क्योंकि देसी घी जिल्द को गहराई से नरम करता है। ये खुश्क और फटी हुई जिल्द को ना गज़ा फराहम करता है, और सर्दियों में फिर हाथों और पैरों की खुश्की के लिए ये देसी घी बहुत मुफीद है। मैंने 1 चम्मच देसी घी शामिल कर लिया। फिर मैंने 1 चम्मच उसमें ग्लिसरीन शामिल कर ली। ग्लिसरीन भी जिल्द में नमी को बरकरार रखती है, ये जिल्द को खुश्की से बचाती है, हमारी जिल्द को नरम, मुलायम और चमकदार बनाती है, और हमारी जिल्द का ना खुरदरापन कम करती है। फिर मेरे पास ना पड़ा था टी ट्री ऑयल, मैंने आधा चम्मच वो शामिल कर लिया। टी ट्री ऑयल जिल्द के जरासीम खत्म करने में मदद देता है। ये हारिश, दानों और जिल्द के जो भी कोई इन्फेक्शन हो उससे तहफ्फुज फराहम करता है। तो मैंने थोड़ा सा ना उसमें बादाम का तेल भी फिर शामिल कर लिया, 1 चम्मच के करीब, क्योंकि मेरे पास बादाम का तेल भी घर पर ही पड़ा हुआ था। बादाम का तेल भी ना जिल्द को गजाइत फराहम करता है, ये जिल्द की खुश्की को और जिल्द के खचाव को कम कर देता है, ये जिल्द को मजबूत बनाता है। और फिर ना मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ये एक हैंड एंड फीट के लिए एक इफेक्टिव सी ना क्रीम बन गई थी। और फिर मैंने इसे अपने हैंड्स पर लगाया, तो इसने तकरीबन 3 से 4 घंटे मेरे हाथों को मॉइस्चराइज रखा। यूं एक आम सा एक्सपायर लोशन जो नाकाबिले इस्तेमाल था, मेरी थोड़ी सी समझदारी से एक कारामद यूजफुल बॉडी क्रीम बन गई थी। यहाँ ये बात याद रखें कि अगर किसी लोशन में बदबू पैदा हो जाए, उसका रंग बदल जाए या उसको फंगस लग जाए, तो फिर आपने उसे फेंक देना है, फिर आपने उसे इस्तेमाल नहीं करता। ये लोशन एक्सपायर जरूर था, मगर ना तो इसके अंदर कोई बदबू पैदा हुई थी, ना
उसे फंगस लगी थी और ना ही उसका कलर बदला था, इसलिए मैंने उसे यूजफुल बना लिया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो और ये बातें अच्छी लगी हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दें, हो सकता है कि ये काम की बात उनकी जिंदगी में भी काम आ जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।